नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स में। आज हम पब्लिक फाइनेंस यानी राजस्व का एक छोटा-सा टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसको बोलते हैं करदान क्षमता, क्या होता है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सेबल कैपेसिटी। आप राजस्व का पार्ट बोलिए या फिर अर्थशास्त्र का बोलिए, क्योंकि अर्थशास्त्र का विभाग ही होता है राजस्व, ठीक है? तो किसी का भी बोल सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझिए ज़रूर, आपकी समझ में ज़रूर आना चाहिए। तो आइए समझते हैं। देखिए, करदान क्षमता से आशय नागरिकों की कर देने की अधिक से अधिक शक्ति से है। तो जो करदान क्षमता है वो नागरिक कितना कर दे सकते हैं, उनकी शक्ति से इसका आशय है करदान क्षमता का, ठीक है? करदाता की कर देने की शक्ति जितनी ही अधिक होती है, उतनी ही उनकी करदान क्षमता अधिक होती है। इसका मतलब ये हुआ, करदान की कर देने की जो शक्ति है एक जन में, ठीक है, एक व्यक्ति में, तो हम कहेंगे उसके पास उतनी ही ज़्यादा करदान क्षमता है, यानी टैक्सेबल कैपेसिटी है। ये बात क्लियर हो गई। अगला पॉइंट देखते हैं। एक प्रोफेसर हुए, प्रोफेसर शिराज, फिंडले शिराज, इन्होंने परिभाषा बड़ी अच्छी दी। इसको समझिए, देखिए तो समझ में आएगा आपके। देखिए, करदान क्षमता यानी टैक्सेबल कैपेसिटी का तात्पर्य उस अधिकतम राशि से है जो किसी देश के नागरिक सरकार का खर्च चलाने के लिए बिना किसी असहनीय कष्ट सहे दे सकते हैं। तो करदान क्षमता या टैक्सेबल कैपेसिटी का मतलब है उस अधिकतम राशि से होता है जो किसी देश के नागरिक देते हैं। किसको देते हैं? सरकार को देते हैं कि सरकार जाइए भैया अपने खर्च चलाइए, और ये उस लिमिट तक देते हैं जितना वो सहन कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो 1000 रुपये कमा रहे हैं और आप उनसे टैक्स ले रहे हैं 900 रुपये, 800 रुपये, ये बहुत हो गया, ठीक है? मान लीजिए कोई 1000 कमा रहा है तो उससे आपने 80, 90, 100, 150 इतना आपने उससे टैक्स ले लिया, ठीक है? तो इसी को करादान क्षमता बोलते हैं। अब जो करदेय क्षमता होती है, करदेय क्षमता भी इसको बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। करदान क्षमता बोलिए, करदेय क्षमता बोलिए। इसके दो टाइप होते हैं। पहला निरपेक्ष करादान क्षमता, ठीक है, और दूसरा होता है सापेक्ष करदान क्षमता। ये दोनों क्या होते हैं, हम अगली वीडियो में एक एक करके टॉपिक पे चर्चा करेंगे।